नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के लिहाज से आज का दिन बड़ा शानदार दिन है। आज उत्तराखंड में घुल्ड संग्रांद है और ये वो संग्रांद है जहाँ से उत्तराखंड के मेले थौले सब शुरू होते थे कि आज से जो हमारी बहनें हैं वो अपने मायके आती, जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो उन मेलों में मिलते, यार दोस्त मिलते। ये हमारी एक बड़ी शानदार परंपरा रही है कि लेकिन आज जो कोरोना के कारण जो हालात हैं, आज ये संग्रांद उस तरह से हो नहीं पा रही है, बड़ी फीकी है। और ये इसलिए है कि आज जो हमारे हमारे अपने लोग जो लौट रहे हैं, जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी लौट रहे हैं, उनको लेकर भी अब उत्तराखंड में बड़ी आशंकाएं और तमाम तरह का लोगों के मन में डर आ गया है। ये डर निर्मूल नहीं है और ये इसलिए है कि कल जो हमारे प्रवासी लौटे हैं उनमें से अल्मोड़ा में जो एक व्यक्ति लौटे उनमें पॉजिटिव आया है कोरोना का। दूसरे नैनीताल आए हैं तो उनमें पॉजिटिव आया। तीसरे एक महिला देहरादून आई थी, उनका भी पॉजिटिव आया है। और उससे पहले हमने देखा कि उत्तरकाशी जो सूरत से एक व्यक्ति आए थे उनमें पॉजिटिव आया है। शुरुआती फेज़ में हमने देखा कि आज जो है पौड़ी में भी इसी तरह का मामला देखने को आया था। और बीच में तो एक भारी संख्या उन जमातियों की आ गई, जब देहरादून में एक के बाद एक जो हमने देखा कि 99% लोग वो जमाती थे। और खूब बवाल भी हुआ, लोगों ने बड़े इसमें शोर मचाया कि भाई इन जमातियों को निकाल बाहर करो, इनका ऐसा करो और वैसा करो। और समय बदला, लेकिन आज जो स्थितियां हैं वो आज इस तरह की हैं कि हमारे जो अपने लोग आ रहे हैं उनकी जो संख्या है कोरोना को लेकर और जिस तरह से पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, ये इसलिए चिंताजनक है कि कल जो नैनीताल हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि जो लोग प्रवासी उत्तराखंड में आ रहे हैं उनको वहीं बॉर्डर पे रोक कर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कर कर उनके तमाम टेस्ट करके और उसके बाद उनको उत्तराखंड में प्रवेश करने दिया जाए। अगर ऐसा नहीं, 2 दिन का समय हाई कोर्ट ने दिया है इस मामले में, अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर ये स्थिति बड़ी दिक्कत वाली होने वाली है। क्योंकि विगत 2 महीने में हमारे प्रदेश में जो टेस्टिंग हुई है कोरोना को लेकर वो अभी 1000 भी नहीं हुई है। और 1 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या के बीच अभी 1000 की टेस्टिंग ना हो पाना, ये कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए एक डराने वाली बात है कि भाई पता कैसे चलेगा कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, कौन किस तरह से आ रहे हैं। तो सवाल इसलिए भी है कि ये निर्णय कल कोर्ट को देना पड़ा। कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस बारे में आदेश दिया है कि आप जो ये लोग कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी लोग प्रवासी आ रहे हैं उनको बॉर्डर पे ही रोके, हमें इनके बारे में एक चीज़ स्पष्ट करनी पड़ेगी। दूसरा विषय ये है कि जो प्रवासी आ रहे हैं उत्तराखंड में उनके जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनको लेकर अब बड़ा शोर है। उन क्वारंटाइन सेंटर्स में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं हैं। कई सारे लोग अब वहाँ से वीडियो बनाकर भेज रहे हैं कि एक क्वारंटाइन सेंटर में 20-30 लोग रखे हैं और वहाँ सिंगल टॉयलेट है। अब आप बताइए कि अगर वहाँ कोई, चूँकि ऐसा स्पेसिफिक कोई टेस्ट उनका नहीं हुआ है, अब उनमें से कौन पॉजिटिव निकल जाए, क्या निकल जाए, कोई कह नहीं सकता। संकट इस बात का है कि वो लोग अगर उस परिस्थिति में वहीं रहें, उन क्वारंटाइन सेंटर में जो गाँव में बनाए गए हैं, जो स्कूलों में बनाए गए हैं, जो किसी हॉस्टल में बनाए गए हैं, वो बड़े घातक हो सकते हैं। तो सरकार के लिए अब दोहरी चुनौती है कि एक तो उनको वो जो लोग हैं उनकी बॉर्डर पे जो स्क्रीनिंग बहुत कायदे से करनी पड़ेगी। दूसरा कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं जहाँ की सुविधाएं नहीं है, और सुविधाएं इसलिए नहीं है कि उन लोगों का कहना है कि सरकार ने हमें कहीं कोई बजट नहीं दिया है। बहुत स्पष्ट बात भी है, जब बजट नहीं देंगे आप तो वो काम कहाँ से करेंगे, और गाँव का प्रधान भी वो कहाँ से कुछ कर पाएगा। इन 2-3 चुनौतियों के बीच अब जो आम जनमानस की चुनौती है, जो हमारे प्रवासी भाई आ रहे हैं, उनको इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि वो आ रहे हैं, उनका अपने घर हैं, उनका गांव है, वो आ सकते हैं, उनका पास पूरा अधिकार आने का है, कोई उनको रोक नहीं सकता है। लेकिन जिस हालात में आ रही हैं, ऐसा ना हो कि उनके आने से उनके परिजन, उनके माँ बाप, उनके पड़ोसी, उनके रिलेटिव्स, उनके गाँव के लोग, उनके मोहल्ले के लोग कहीं भी संक्रमित हो सकते हैं। तो ये समय थोड़ा-सा उस दिशा में धैर्य से हमें रखना पड़ेगा। और ये जो सरकार की ज़िम्मेदारी इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जो क्वारंटाइन सेंटर हैं, जहाँ की बहुत सारे लड़कों ने मुझे वीडियो भेजे हैं कि 20-20 लोग एक साथ लाइन पे खड़े हैं और वो वहाँ पे खाने के लिए लाइन पे खड़े हैं। जो कमरे हैं बहुत साफ़ सुथरे नहीं हैं। बहुत सारे लोगों के हाथ पर जो मोहर लगी है उसमें होम क्वारंटाइन लिखा हुआ है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने हमें ज़बरदस्ती यहाँ पे जो है यहाँ जो संस्थागत जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए वहाँ डाल दिया। सरकार को उन विषयों को इसलिए अब गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि वहाँ आदमी टिकेगा नहीं। जैसे कल यहाँ भी सुना जा रहा था कि जो लोग ट्रेन से भर भर कर आए उनमें से बहुत सारे लोग भागने लगे, और हो सकता है कुछ भाग भी गए हों।
अगर इस तरह की कोताही बरती गई कि जो लोग हम बाहर से उनको लेके आ रहे हैं, इतना लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वो लोग आ रहे हैं, और अब अगर उनको हमने कायदे से नहीं रखा तो ये उन लोगों के लिए नहीं सिर्फ, और उनके परिवार के लिए नहीं, ये प्रदेश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। ये कल जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि भाई जो उनके बॉर्डर पे स्क्रीनिंग होने की बात कही कि जो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं या उनके बारे में आशंका व्यक्त की जा रही है, तो इस बारे में सरकार को अब गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। और अगर नहीं करेगी तो आज जो फीकापन, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज हमारे यहाँ घुल्ड संग्रांद है और ये मेलों थोलों की शुरुआत होती थी, ये हमारी आजीविका के बड़े साधन थे, और सैकड़ों सैकड़ों लोग आज की तारीख में भी उन मेलों का आज इंतज़ार कर रहे थे। उनको लगता था कि अब यहाँ मेले शुरू होंगे तो उनकी रोजी रोटी चलेगी, कोई जलेबी बेचेगा, कोई पकौड़ी बेचेगा, कोई तमाम सामान बेचेगा, उनका घर चलता है इन तमाम चीज़ों से। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये व्यवस्थाएं आगे चले, हमारे मेले आबाद हों, हमारे जो चार धाम यात्रा है वो पटरी पर आए, हमारे लोग सुरक्षित रहें, तो इन सब को पटरी पे लाने का एकमात्र साधन अब हमारे लिए यही है कि हम अधिक से अधिक संवेदनशील होकर इन विषयों पे काम करें। और सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला है, अगर हम उसे तोड़ेंगे और सरकार आज अगर कठोर निर्णय नहीं ले पाएगी तो ये सरकार के लिए भी और इस प्रदेश की जनता के लिए भी बड़ी भयावह स्थिति हो सकती है, जिसकी आशंका त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही थी कि 25,000 तक संख्या जा सकती है। तो वो हमारे प्रदेश में संभालने की स्थिति नहीं है कि हम उन लोगों को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। ये वीडियो का माध्यम सिर्फ ये आप ही लोग हैं, और आप लोगों को इस बात को समझना है और उन लोगों को समझाना है जो इस प्रदेश से प्यार करते हैं। नमस्कार।